उनको दर्द काहे हो रहा है, उनको अब दर्द सहन करने का आदत डालना पड़ेगा। इतनी ओछी मानसिकता के लोग हैं कि बिहार की जनता देख रही है और इन्हें तो कभी जितनी सीटें मिली हैं उससे भी कम सीटें आने वाले समय मिलने वाली। जिस तरह से सम्राट चौधरी जी ने आज धोने का काम किया, उन लोगों को सारे जो सवाल किया करते थे, सारे सवालों का जो जवाब देने का काम किया, ये बेचैनी उनको परेशान कर रही है। और रही बात महिलाओं के सम्मान की बात, तो ये राष्ट्रीय जनता दल और इंडी गठबंधन के लोग कभी भी महिलाओं का सम्मान नहीं करते। देखिए, ये उनका दर्द छलक रहा है, उनको लग रहा है कि अब हमसे कुछ होना नहीं है, तो खट्टे अंगूर कौन खाए वाली स्थिति हो गई है। नमस्कार, मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप न्यूज़ हाट देख रहे हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री नीरज सिंह बबलू हमारे साथ हैं। नई सरकार बनी है, बहुमत सिद्ध हुआ है, लेकिन तेजस्वी यादव का आरोप है, कहना है कि आप लोग अगर कोई फैसला लीजिए कम से कम तो विपक्ष को भी बताएं। देखिए, जब भी कोई फैसला लिया जाता है वो राजहित में होता है, ना कि विपक्ष के हित में होता है। फैसला राजहित में, राज्य के जनता के हित में होता है और विपक्ष को बताया जाता है। विपक्ष तो पार्ट है, तो उनको दर्द काहे हो रहा है, उनको अब दर्द सहन करने का आदत डालना पड़ेगा। जिस दर्द से वो परेशान रहते हैं ना, अब दर्द से परेशान ना हो, दर्द को सहन करने का आदत डाल लेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। काहे कि जिस उम्मीद में वो जी रहे थे, वो सारा उम्मीद पर पानी फिर गया। कहते थे, लोगों को ठगा करते थे, युवा नेतृत्व को मौका दीजिए, हम युवा हैं। अब तो युवा मुख्यमंत्री आ गए हैं, तो सारी संभावनाएं राजद का खत्म हो गया है, इसलिए उनको दर्द सहने का आदत डाल रहे हैं। लेकिन पहली बार ऐसा देखा गया कि सम्राट चौधरी जब मुख्यमंत्री बने और बीजेपी के मुख्यमंत्री बने थे, तेजस्वी यादव खुश है। उनका कहना है कि हमको तो खुशी है कि लालू यादव की पाठशाला से निकलकर भाजपा ने सीएम बनाया है। देखिए, ये उनका दर्द छलक रहा है, उनको लग रहा है कि अब हमसे कुछ होना नहीं है, तो खट्टे अंगूर कौन खाए वाली स्थिति हो गई है। और मुझे लगता है कि जिस तरह से सम्राट चौधरी जी ने आज धोने का काम किया, उन लोगों को सारे जो सवाल किया करते थे, सारे सवालों का जो जवाब देने का काम किया, ये बेचैनी उनको परेशान कर रही है और आगे तक करती रहेगी। और हमारा बिहार सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में विकसित बिहार बनेगा, इसकी गारंटी। एक आखिरी सवाल है, आज भाषण के दौरान जो है कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव से तुम ताम का प्रयोग किया गया, इसलिए आलोक मेहता जो है निंदा प्रस्ताव लाने की बात कर रहे हैं। देखिए, इसमें तुम ताम का कोई सवाल ही नहीं। तेजस्वी यादव जी जूनियर है, छोटे भाई की तरह, तो छोटे भाई को घर में भी तुम कहवे करता है, इसमें कौन सा बड़ा बात है। ये तुम ताम का कोई सवाल नहीं है। ये है मुख्य रूप से उनको दर्द जो हो रहा है ना, वो दर्द बयां कर रहे हैं कि ये दर्द, वो दर्द जो फ्यूचर में उनको हो रहा था, कभी हमको मौका मिलेगा जिस कुर्सी पर बैठने का, वो लंबे समय तक के लिए वो खत्म हो गया है, तो इसीलिए दर्द बयां कर रहे हैं। चलिए, दर्द जो है बयां कर रहे हैं और बड़े भाई छोटे भाई की भूमिका में जब कोई होता है तो इन शब्दों का प्रयोग होता है। भाजपा विधायक संगीता जी हमारे साथ है। संगीता जी, आज जो सदन में हुआ और महिलाओं को लेकर जो आरोप प्रत्यारोप चल रहे थे, आप भी महिला हैं, भाजपा महिलाओं के लिए क्या काम कर रही है जो तेजस्वी यादव को पच नहीं रहा, वो कह रहे हैं ये गलत हो रहा है? सबसे पहले तो बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी को बहुत बहुत बधाई दूंगी और बिहार के नेता श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार की जो विकास की पथकथा बढ़ी है, उसको बढ़ाने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे। और रही बात महिलाओं के सम्मान की बात, तो ये राष्ट्रीय जनता दल और इंडी गठबंधन के लोग कभी भी महिलाओं का सम्मान नहीं करते। नारी शक्ति वंदन अधिनियम को पास नहीं होने देना और श्रीमती प्रियंका गांधी जी का, राहुल गांधी जी का मेज थपथपाना, तो ये चीज़ दर्शाता है कि आप महिलाओं के प्रति कितने संवेदनशील हैं। आप नहीं चाहते थे कि महिला बिल पास हो। दूसरी बात यह है कि डिलिमिटेशन सेंसस की बातें आप दिग्भ्रमित कर रहे हैं, आप गुमराह कर रहे हैं पब्लिक को। कहीं ऐसी नहीं है। 23 में आपने समर्थन किया था, 29 में ये कानून लागू होने वाला था। आपको पता था कि पहले सेंसस होगा, उसके बाद डिलिमिटेशन आएगी, उसकी कमेटी का उसका निर्णय आएगा, उसके बाद होगा। चूँकि आपको पता है कि इस चीज़ में टाइम लगता है। सेंसस की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जनगणना हमारे यहाँ शुरू हो चुकी है, तो उसके बाद ये कहा गया था। तो अब ये कह रहे हैं कि ऐसा है भाई कि ये ऐसा होगा तो साउथ की सीटें कम हो जाएंगी, साउथ को अलग थलग कर देंगे, जबकि ऐसा कोई बात नहीं। इनकी मंशा पूरी तरह से महिलाओं को अधिकार नहीं देना, क्योंकि ये पारिवारिक पार्टियां हैं, सिर्फ चाहती हैं कि हमारे परिवार के लोग ही राजनीति करें, तो इस तरह की है। और इन लोगों को क्या कहूँ, श्री पप्पू यादव जी भी हैं, एक माननीय सांसद हैं, जिस तरह से ओछी टिप्पणी करते हैं, ये ऐसी मानसिकता के लोग, कांग्रेस और इंडी गठबंधन के लोग, महिलाओं की सम्मान, महिलाओं को जैसे इतनी ओछी मानसिकता के लोग हैं कि बिहार की जनता देख रही है और इन्हें तो कभी जितनी सीटें मिली हैं उससे भी कम सीटें आने वाले समय मिलने वाली हैं। चलिए, महिलाओं के सम्मान में विपक्ष कभी खड़ा नहीं उतरा है और जितनी सीटें मिली है उससे भी कम सीटें मिलने वाली हैं। तो दोबारा भी जुड़ेंगे। फिलहाल अभी के लिए दें इजाज़त, हमारे साथ बने रहें, देखते रहें न्यूज़ हाट। बहुत बहुत धन्यवाद।